बेल बाबा, मैं ये गाय भैंसों से परेशान हो गया, मेरी गाय भैंसें खो जाएं, मैं कल से जो है जंगल जाने के मेरा छुटकारा मिल जाएगा। तो वो गाय भैंसें तो डाक हाँक के चले आए जंगल को। अब शाम को देखा गाय भैंसें आई नहीं। मैंने बेल बाबा से कहा, प्रभु मेरी तबीयत सही कर दो, मेरा पाँव खराब है, डॉक्टर पाँव काटने के लिए कह रहे हैं। लखनऊ रोड में श्री गंगा चरण हॉस्पिटल है महाराज, तो मेरी सर्जरी हुई, पाँव की सर्जरी हुई। तो आज मैं बेल बाबा की कृपा से आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। अगर मेरे को उस समय बेल बाबा नहीं मिले रहते तो आज मेरे हाथ में बैसाखी होती। इतना मेरे को किसी तरीके से मतलब मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं दो पाँवों में खड़ा रहूंगा। जब हम मंदिर की मैं पूजा पाठ करने के लिए शुरू होता हूँ, उसी समय से मेरे को ऐसा लगता है कि कभी मेरे साथ कोई, जैसे मैं दिया जलाता हूँ, मेरे साथ ऐसा लगता है कोई बैठे हैं बगल में। हर हर गंगे जय मां गंगे। उत्तराखंड देवी देवताओं की नगरी है, तो वहीं ऋषि मुनियों की तपस्ली भी उत्तराखंड को कहा गया है। कई सिद्ध पुरुषों द्वारा उत्तराखंड की भूमि पर ही तपस्या की गई है। आज हम आपको रुद्रपुर और हल्द्वानी के बीच बेल बाबा की तपस्ली के दर्शन कराने जा रहे हैं। कहते हैं इस स्थान पर बाबा से कुछ भी अरदास मांगी जाए तो बाबा उनको जल्द पूरा कर देते हैं। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी पूरन चंद जी मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं इस तपस्ली की क्या मान्यता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। पंडित जी, सबसे पहले तो बेल बाबा के बारे में आप हमारे को कुछ बताइए, क्या कैसे पुरुष थे और कितने सिद्ध पुरुष थे? जी महाराज, जय हो बेल बाबा। बेल बाबा महाराज बताते हैं कि सिद्ध पुरुष थे। तो उनका जो यहाँ पर आगमन हुआ तो उसके बारे में लोग, गांव वाले को कोई पता नहीं, खाली उनको यहाँ तपस्या करते हुए मिले वो, और तपस्या करते हुए अपना जो है दिनचर्या चलाते थे। तो गांव वालों को पता चला कि यहाँ कोई महाराज आए हैं, तो महाराज को यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। फिर तो एक बार बताते हैं कि अकाल पड़ गया था, तो उस समय बेल बाबा महाराज के पास लोग आए गांव वाले। तो उनने कहा, महाराज बारिश नहीं आ रही, बारिश तो बुला दो, कैसे होगा, क्या खाएंगे, पूरा सब सूखा पड़ गया। तो महाराज ने कहा, अवश्य बारिश भी बुला देंगे हम आपके लिए, आप जो हमारे लिए कुटिया बना दो, हम बारिश में भीग जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो भगत लोगों ने कहा, बना देंगे महाराज, आपके लिए कुटिया बना देंगे। तो बाबा जी ने कहा, भाई तुम कुटिया बनाओगे तभी बारिश बुलाएं तो कैसा रहा। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, बारिश तुरंत तो चाहिए, तो तब हम जो है कुछ कर सकेंगे। बोला ठीक है, जाओ, बारिश आ जाएगी। तो बताते हैं कि रात भर इतनी बारिश हुई कि किसान लोग, यहाँ के गांव वाले सब खुश हो गए। उन्होंने कहा, महाराज आपका धन्यवाद करने के लिए जब यहाँ आए तो महाराज जो है अंतर ध्यान हुए थे, और जिस अवस्था में बैठे थे वैसे उनने जो अपनी समाधि ले ली थी। तो उस दिन से इतनी मान्यता है कि जो भी गाँव वाले आज भी उस टाइम का बताते हैं कि 16 गाँव का, तो जब आज से 250 साल पहले की बात है, 16 गाँव का जो है एक वो था, समूह था। तो 16 गाँव में आज तो भरपूर हो गया है, सब चारों तरफ आबादी होगी। तो आज भी यहाँ की ये मान्यता है, जो भी फसल होती है, जिस भी फसल में, जो भी घर में जो भी होता है, वो पहले लाते हैं यहाँ बेल बाबा को चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद अपने घर में खाते हैं, किसी को भी खिलाते हैं। यहाँ के जो हैं भगवान के रूप में, बेल बाबा जो हैं भगवान के रूप में, क्योंकि भगवान के रूप में, शिव रूप में हम इसलिए कहेंगे, कोई भी बाबा संत महात्मा बनते हैं तो उनका कोई न कोई नाम होता है, वो अपने नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ये बाबा जी को बताते हैं कि युवा अवस्था में यहाँ देखे गए, और ये कहते हैं कि मतलब पूरी अपनी अवस्था तक, मतलब 80-95 के समथिंग तक ऐसे थे कि लगते ही नहीं थे कि ये
अवस्थादार हैं करके। तो आज भी कई लोग हमें बताते भी हैं, कहते हैं कि बाबा से हमने मांगा, हमें ये मिल गया। कोई मिठाई चढ़ाने आते हैं, कई लोग भंडारे कराते हैं। कैसी अनुभूति का आपको एहसास यहाँ पर हो अनुभूति रहा तो बहुत अच्छी होती है। मंदिर हुआ, मंदिर में तो अच्छा ही लगता है, कहीं भी जाओ है? तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके भी। बाबा के चमत्कार काफी अनोखे थे, क्योंकि काफी लोग कहते हैं सुनते हैं, हाँ सुने हैं। पहली बार आए हो वहाँ पे। हाँ, पहले बचपन में आते थे, तो फिर तब से आए नहीं है, बहुत साल हो गए हैं, 30-35 साल करीब हो गए होंगे नहीं आए हुए। अब आए हैं, आप देखो। कुछ बाबा से मांगे गए आप? अब मांगते क्या है, देने वाले तो खैर वैसे ही दे देते हैं वो। कुमाऊं द्वार है महाराज, प्रथम द्वार है, क्योंकि तीर्थों, यहाँ के लोगों का कहना है कि तीर्थ हरिद्वार, बद्री, केदार तीर्थ तो हैं, लेकिन जो हमारा कुमाऊं का मेन तीर्थ है वो बेल बाबा, क्योंकि यहाँ पर हर किसी की मनोकामना, आप घर से अरदास लगा दो तो घर से आपकी जो है मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही एक बार बता रहे थे, एक गांव के, तब हम बच्चे थे, कह रहे थे हमें मम्मी पापा रोज परेशान करते थे, स्कूल से आते थे, गाय भैंसों को हाँक। तो एक दिन हमने ऐसा कहा, कह रहे थे बेल बाबा मैं ये गाय भैंसों से परेशान हो गया, मेरी गाय भैंसें खो जाएं, मैं कल से जो है जंगल जाने के मेरा छुटकारा मिल जाएगा। तो वो गाय भैंसें तो हाँक के चले आए जंगल को। अब शाम को देखा गाय भैंसें आई नहीं। अब वो अंकल बता रहे थे मेरे को, अब मैं तो चुपचाप रहा। मैंने ऐसा कहा भैया अगर बताऊंगा तो अभी डंडे पड़ने हैं मेरे को, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तो मेरे को कह रहे थे करीब 10-15 दिन तक ढूंढने दिया, किसी को बताता डर लग गया, उनको बच्चे थे। तो उनने कहा यार, फिर एक दिन मैंने ऐसा कहा बेल बाबा के पास फिर जाता हूँ कि मेरी जो है गाय भैंसें मिल जाए, मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए। तो आए, बोला यहाँ मैं आया तो मैंने बेल बाबा से कहा कि अनजान था, नादान था, मेरे से गलती होगी, आप जो है मेरी विनती को ऐसे मत लो, मेरी गाय भैंसों को बुला दो वापस। तो उसी समय बता रहे थे, फिर वो आते हैं, अब यहाँ ऊपर रहते हैं हल्द्वानी शहर में, पहले इसी गांव में रहते थे, बच्चे उनके सब फॉरेन में रहते हैं। तो बता रहे थे कि जो है मैंने बेल बाबा से जैसे सुबह आया, मैंने बेल बाबा चुपके से घर से दही दूध भी लाया, बेल बाबा को चढ़ाया कि मेरी गलती माफ़ करना। तो शाम को किसी का जवाब आ गया खत्ते से, खत्तों में रहते हैं ना गुज्जर लोग रहते हैं, तो खत्ते से किसी का जवाब आ गया कि भाई वहाँ तेरी 3-4 भैंसें बंधी हुई हैं वो खत्ते में, हमकने के यहाँ। तो वहाँ गए, बोला तो साथ साथ हमारी वही भैंसें उनने बांध रखी थी। ठीक है, वो आप उनके पास पहुँच गई, तो फिर वहाँ से लेके आए। आप भी यहाँ पर सेवा कर रहे हो, आपके साथ ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जो आप हमें बताना चाहें? महाराज चमत्कार तो मैं तो करीब यहाँ पर 12-15 साल से सेवा में अब अपना कारोबार करता था, फिर भी दर्शन के लिए सेवा में आते रहता था। अभी करीब 1.5-2 साल से मैं पुजारी हूँ। तो मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ कि महाराज मैं खुद बीमार हो गया था। तो बीमारी इतनी हो गई थी कि मेरे को, मैं स्कूल भी नहीं पढ़ पाया। तो करीब 5-6 साल तक मैं बिस्तर में ही रहा। फिर उसके बाद जैसे तैसे इधर अपना दरिया गुजर करने के लिए आया, तो यहाँ हल्द्वानी में तो ऐसे ही मेरे को जिनके यहाँ आया तो लेके आए यहाँ, बोले चलो तुझे दर्शन कराने ले आते हैं यहाँ। तो यहाँ आया तो बेल बाबा, उनने मेरे से ऐसे ही कहा भाऊ, मैंने कहा हाँ अंकल। बोला जो मांगना है बेल बाबा से मांग ले। तो हमने कहा बेल बाबा से ही मांगता हूँ महाराज, मेरी तबीयत खराब है, सही हो जाए। तो उनने जो है, उनने कहा मांग। मैं आया यहाँ, मैंने बेल बाबा से कहा प्रभु मेरी तबीयत सही कर दो, मेरा पाँव खराब है, डॉक्टर पाँव काटने के लिए कह रहे हैं। तो इतना कहा। तो फिर हम कहीं जा रहे थे, तो उनने कहा चलो। हमने कहा ठीक है। बेल बाबा ने मेरी ऐसी अरदास सुनी, जिन अंकल के साथ जा रहा था उन्हीं अंकल के दोस्त का बरेली में हॉस्पिटल बना था। तो उनने जो हॉस्पिटल बना था, तो उनने उनको इनवाइट किया, बोला ऐसा है आप ज़रा आइए, हमने हॉस्पिटल बना रखा है। तो उनने कहा ठीक है। तो 1 महीने बाद मेरे को तुरंत ले गए, ये लखनऊ रोड में श्री गंगाचरण हॉस्पिटल है महाराज, बरेली में। तो वहाँ उनने जो है अपोलो से 4 डॉक्टर बुलाए महाराज। तो मेरी सर्जरी हुई, पाँव की सर्जरी हुई। तो आज मैं बेल बाबा की कृपा से आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। अगर मेरे को उस समय बेल बाबा नहीं मिले रहते तो आज मेरे हाथ में बैसाखी होती। इतना मेरे को
किसी तरीके से मतलब मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं 2 पाँवों में खड़ा रहूंगा, लेकिन बेल बाबा की ऐसी मेहरबानी है। ये बेल बाबा भगवान है साक्षात, जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। यहाँ पर बेल बाबा की किस प्रतिमा के रूप में बेल बाबा यहाँ मौजूद है? आप श्रद्धालु होते हो, उन्हें किस तरह से यहाँ पर दर्शन हो पाते? दर्शन तो ऐसा है, अब जैसे प्रतिमाएं हमने बनाई हैं इन्हीं को साक्षात रूप से मान के, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद साक्षात रूप हो जाते हैं, तो उन्हीं में दर्शन हो जाते हैं। और अन्यथा दर्शन यहाँ वैसे भी जैसे रात्रि विश्राम करते हैं कई लोग, उन्हें तो मतलब आहट जैसी सुनाई देती है, हमें भी होता है ऐसा। जैसे ऐसा लगता है कि हमारे बगल से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, कभी किसी चीज की आवाज जैसा, मतलब एक इस टाइप का आभास होता है कि हमारे सर में किसी का हाथ है। तो हमें अपने आप को ऐसा लगता है कि हमें गर्व जैसा होता है। जब हम मंदिर की मैं पूजा पाठ करने के लिए शुरू होता हूँ, उसी समय से मेरे को ऐसा लगता है कि कभी मेरे साथ कोई, जैसे मैं दिया जलाता हूँ, मेरे साथ ऐसा लगता है कोई बैठे हैं बगल में। तो इतना आभास होता है कि साक्षात भगवान, जैसे भगवानों को हम एक आंखें बंद करके भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, और यहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है प्रत्यक्षता जैसी दिख जाती है। हमें ऐसा लगता है कि साक्षात ही महाराज वही हैं, और सफेद कुर्ता पैजामे में ऐसे दिखते हैं कि जैसे विष्णु भगवान के जैसे रूप में, ऐसे लगते हैं कि साक्षात ये पहुंच गए। मुराद मांगने आए हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही भगवान भी। आप पहली बार आए हो, इससे पहले भी आए? हाँ जी, पहली बार आए हैं। पहली बार मतलब बचपन में आए थे, फिर आज बड़े हो गए अब आए हैं। इतना लंबा सफर आपने तय कर दिया बचपन से। बुलावा ही नहीं आया फिर भगवान जी का, आज बुलावा आया है तो हम आ गए यहाँ पर। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा है, भगवान के दर्शन करने में तो अच्छा ही लगता है। कहते हैं बाबा की सिद्ध स्थल है, हाँ। और यहाँ पर बाबा ने समाधि भी ली थी। हाँ। तो कितना महत्व बढ़ जाता है इस स्थान का और यहाँ पर दर्शन करने? दर्शन करने में तो अच्छा ही लगता है, फिर होता ही है। अब हम लोग भी बहुत सालों से आ रखे हैं यहाँ पे, मतलब बचपन में आते थे जब हम छोटे थे, उसके बाद अभी आ रखे, शादी के बाद तो अभी आ रखे हैं यहाँ पे। आपने भी मांगा कुछ बाबा से? बाबा से नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मांगते रहते हैं। आपने भी यहाँ पर आके बाबा के दर्शन करे हैं। मंदिर का जो अलौकिक क्षेत्र है, हाँ। वहाँ पर प्रांगण में आप आए हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हम तो लोकल में ही रहते हैं, हल्दूपोखरा में। हाँ, यहीं से आते रहते हो? हाँ हाँ, आते हैं। हाँ हाँ, आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो माना जाए बहुत सिद्ध स्थान है, और जो भी भक्त यहाँ पर आकर दर्शन करता है बाबा के, तो उनके सभी संकटों का निवारण हो जाता है। सभी संकटों का निवारण हो जाता है। साक्षात भगवान जिनको कहते हैं वो बेल बाबा हैं। बेल बाबा इसलिए कहेंगे क्योंकि बेल का पेड़ जो होता है शिव जी का होता है, तो वो शिव रूप में ही यहाँ आए थे, और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। और हम इसी के साथ साथ आपके न्यूज़ चैनल, तिलक न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप धर्म के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहें। आपकी जय हो, आपकी भी जय हो। जय हो बेल बाबा, हर हर महादेव। यहाँ पर बेल बाबा की जो पूजा की विधि है, वो किस तरह से पूजा की जाती है और क्या इनको चढ़ाया जाता है? नित्य कर्म पूजा की विधि तो सब समान ही होती है, क्योंकि ये अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है महाराज। तो पूजा की विधि तो एक्चुअली वही है, और ऐसा वह 24 घंटे में एक बार भोग लगता है शिव जी को। ऐसा कुछ नहीं, जो आप मर्जी, आप भंडारा करना चाहो, आपको हम हलवा चने का भोग बना दें, पूरी सब्जी का बना दें, या खिचड़ी का भोग बना दें, कुछ भी आप अपनी श्रद्धा से जो आपकी इच्छा हो रही है वो शिव जी को, हमारे बेल बाबा को वो चीज चढ़ जाती है। नारायण। बिल्कुल जिस तरह इनके द्वारा बताया गया है, ये बेल बाबा का सिद्ध स्थान है। जो भी भक्त बेल बाबा के यहाँ आकर दर्शन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और कई बाबा ने यहाँ पर चमत्कार भी दिखाए हैं, तभी तो बड़ी संख्या में बेल बाबा के भक्त यहाँ बाबा के दर्शन करने पहुँचते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हल्द्वानी से मैं आशुष शर्मा।